आज भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। आज के समाज में भीमराव अंबेडकर और आज के समाज में हमारा संविधान कहाँ है, ये हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं विधानसभा प्रत्याशी बुराड़ी प्रमोद त्यागी जी। आइए इनसे जानते हैं। त्यागी जी, आज संविधान कहाँ है? देखिए, सबसे पहले हम हमारे भारत के संविधान के निर्माता अम्बेडकर जी के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं अम्बेडकर जी एक हरिजन परिवार में, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन अपनी विलक्षण प्रतिभा और आप समाज के सामंजस्य के कारण ये पढ़ नहीं पाते थे। उस समय रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, रोटी कपड़ा मकान, तो पढ़ाई बहुत दूर की बात थी। तो उनके पड़ोस में ही थे, ब्राह्मण परिवार था, उन्होंने उनको पहचाना, उन्होंने उनका खर्चा किया, लालन पालन किया। और जो अम्बेडकर, जो इनका सरनेम है, वो उस ब्राह्मण परिवार का था। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम आजकल समाज में लड़ाई करते हैं कि भाई इन्होंने ये क्या, ये समाज ऐसा था, ये समाज ऐसा था। तो ये हम जो आक्षेप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये बहुत गलत है। उस समय का समाज कितना अच्छा था। उन्होंने देखा ये बच्चा हरिजन का है, गरीब का है, रोटी की दिक्कत है, तो उन्होंने उनको पाला, परवरिश करा, पढ़ाई कराई। आज इसके बाद इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचे। वो पहले वो दीवान रहे और उसके बाद वो भारत के संविधान निर्माता बने, और पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। और अब संविधान उन्होंने जो बनाया, अब बात करते हैं हम संविधान पे। जब भारत का संविधान बना, भारत के संविधान को दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से माना जाता है। इसमें सभी क्षेत्र के, सभी परिपाटी के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग थे। और उस समय के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे। एक हमारे यहाँ कहावत है कि पढ़ा हुआ कड़ा हुआ। तो उस समय लोग पढ़े हुए बहुत ज़्यादा थे और कड़े हुए बहुत ज़्यादा थे। मतलब बहुत ज्ञान था, सामाजिक दुनियादारी का, अगम बुद्धि थे। तो उस दौरान उन्होंने जो सबने मिलकर पूरी दुनिया के संविधान का अवलोकन किया और भारत को एक बेहतरीन संविधान दिया दुनिया के हिसाब से, भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, भारत के समाज के हिसाब से, भारत की संस्कृति के हिसाब से और दुनियादारी के हिसाब से। इसके बाद आज हम ये देख रहे हैं यहाँ कि उस संविधान की कुछ खिल्ली उड़ाई जा रही है। हमारी सरकारें अतिशयोक्ति अलंकार के साथ में कि एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और ये अच्छी बात नहीं है देश हित में, समाज हित में। और आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग हो रखा है। और जो न्यायालय है हमारे यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारे यहाँ लोकतंत्र के 4 पाए हैं, 3 पाए संविधान में उद्धृत है और 1 पाया नहीं अपनी जगह अपने बना लेता है। पहला है विधायिका, जो देश में कानून बनाती है, जिसका मतलब होता है कि संविधान के अनुसार कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, जो उसे लागू करती है, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। और उसमें नौकरशाही भी उसका एक छोटा सा अंग है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो न्यायपालिका, जो कानून बनते हैं उनका अवलोकन करती है कि कानून ठीक है, उचित है, नहीं है, या इस संविधान का ढंग से पालन हो रहा, नहीं हो रहा, या संविधान के अनुसार कानून बन रहे हैं, नहीं बन रहे, या उनको लागू हो रहा, नहीं हो रहा, दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। तो इस समय हमारी जो न्यायपालिका है दुनिया की बेहतरीन न्यायपालिका में कही जाती है और इसका दुनिया में उदाहरण दिया जाता है। उसी न्यायपालिका की आज परखत करने की कोशिश हो रही है, उसे पंगु करने की कोशिश हो रखी है कि इस तरह से कमजोर करो। क्योंकि और जो सब पाए हैं, और जो चौथा पाया है जो अपना आप ही इतना मजबूत है, वो है आप लोगों का पाया, जो मीडिया का पाया, प्रेस का पाया। उस पाए को भी इन्होंने, आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खासकर इन्होंने कंट्रोल कर लिया है इस सरकार ने, और अपने अनुसार उनको अपना सरकार का भोपो बना दिया है, जैसे दूरदर्शन होता था पहले। और अभी जो न्यायपालिका एक स्वतंत्र है, वो अपने अच्छे डिसीजन दे रही है। अभी हाल ही में आपने देखा जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, चंद्रचूड़ साहब, इनके दादाजी भी चीफ जस्टिस थे इंडिया के, और ये इनके औलाद नहीं है, इनका कोई संतान नहीं है, 2 अपाहिज बच्चियां इन्होंने गोद ली हैं। कितने बड़े महान आदमी हैं, और ये डरते नहीं हैं किसी सिस्टम से। तो आज हमारे यहाँ इन्होंने चुनाव आयोग को कह दिया है कि चुनाव आयोग में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और ये लोग बैठेंगे, उसके सदस्यों का या उसके अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, कमिश्नर का चुनाव करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो मैं मतलब ये कह रहा कि आज संविधान, अपना बड़ा अच्छा सवाल किया है, संविधान पे हमारे पे खतरा है। और हम समाज में सबको मिलकर
इसको अलग करना है। पहले भी जो शासक आते हैं, कहावत है पूरी दुनिया में हजारों साल से, जब शासक थोड़ा लंबे समय हो जाता है तो उसमें उद्दंडता आ जाती है, घमंड आ जाता है, और खासकर तब जब विपक्ष कमजोर हो जाता है ज़्यादा। तो इसलिए देश का, समाज का, संस्कृति का, सबका हित, इस दुनिया का सबका हित इसमें है कि पक्ष भी मजबूत रहे, विपक्ष भी मजबूत रहे, और ना जाए किसी को दबाया ना जाए, किसी को मजबूर नहीं किया जाए। आप लोग से मैं प्रार्थना करूंगा, आप मीडिया के लोग हैं, आपकी आवाज़ सबसे आ जाती है, आप समाज में इसको करें। हम लोग तो कर ही रहे हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन हम लोग की आवाज़ दबाई जा रही है कि आप करें कि समाज में ये संविधान की रक्षा हो। आप इसे जोर जोर से उठाएं, पब्लिक को बताएं, जनता को बताएं। हम लोग तो अपने स्तर पर कर ही रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग के बिना ये संभव होना मुश्किल है। क्या बाबा साहब के सपनों का भारत अभी दिख रहा है? नहीं, कुछ हद तक दिख रहा है, लेकिन उसे धीरे धीरे खंडित किया जा रहा है। बाबा साहब के सपनों को खंडित किया जा रहा है धीरे धीरे, एक स्लो प्रोसेस में। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। बाबा साहब का जो संविधान था उसमें शुरुआत में बड़ा अच्छा चला, इसलिए देश ने तरक्की करी। जो देश 75 साल पहले आज़ाद हुआ, जिस देश के बारे में पूरी दुनिया का अवलोकन था कि ये तो भूखे नंगे आदमी है, मूर्ख आदमी है, कल नहीं है, आपस में लड़ने वाले हैं, अंग्रेजों की सोच ये थी कि एक मिनट को आज़ाद कर देते एक बार, और ये 2-4 साल के 5 साल के अंदर अंदर ही हमारे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, और दुनिया कहेगी ये इस देश पे आप ही राज करो, वरना तो देश में अव्यवस्था फैली हुई है, ये अपने को चला नहीं पाएंगे। हजारों रियासत थी उससे पहले। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ है उस समय भी 567 रियासतें थी। तो उनको एक करना, उन्होंने सबको अलग अलग इंडिपेंडेंस चाहिए। अंग्रेजों ने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करी। खुद तो पूरे हिंदुस्तान पर राज करते थे, अखंड भारत पर राज करते थे, और हमारे लिए क्या करा, 567 रियासतें बना दी, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। तो उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन हमारे जो उस समय के नेता थे बड़े दूरदर्शी, बड़े समझदार नेता थे उस समय, चाहे वो पढ़े लिखे थे या ना पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने इस देश को बनाया, चलाया, और दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया कि ये देश को कैसे चला रहे थे अच्छे तरीके से। आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नया भारत, मैं एक सवाल आपसे जरूर कहूंगा, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब देश में मोदी जी की सरकार आई 14 में, इसके 3 महीने बाद ही इन्होंने अमेरिका में, यूरोप के देशों में, कनाडा में, इसमें जाके बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में, कि हमारा भारत ये है, हमने ये कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा इतने साल तक। तो मैं आपको भी मालूम होगा, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी को वीजा अलाउड नहीं था अमेरिका में 2002 के दंगे के कारण। तो उनको सिर्फ वीजा, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनके लिए कोई वीजा का प्रावधान नहीं होता, कोई कानून लागू नहीं होता किसी भी देश पे। तो उसके नाते गए, तो इनकी जो इज्जत हो रही थी वहां पे, इनको जो सम्मान मिल रहा था वो किस लिए मिल रहा था? इन्होंने 2-3 महीने में, 1 महीने में तो कुछ कर नहीं दिया था। इसका मतलब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष थे भारत के, उसके नाते मिल रहा, और राष्ट्र भी तो 197 के आसपास है दुनिया में देश है। तो इनको और राष्ट्राध्यक्ष को तो नहीं मिलता इतना सम्मान, इसलिए मिल रहा था कि यही कांग्रेस ने बनाया हुआ देश था, कांग्रेस हमारी पार्टी ने बनाया था, अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाला देश था, कि जो इतना ताकतवर था कि उसके राष्ट्राध्यक्ष को दुनिया पूछती थी। जिसको कानूनन अमेरिका ने बैन किया हुआ था, उनका भी अमेरिका में इतना सम्मान हो रहा था। ये इनको सोचना चाहिए कि किस बिना पे कमजोर आदमी की कोई इज्जत नहीं करता है, मजबूत आदमी की, अच्छे व्यक्ति की इज्जत करता है। हिंदुस्तान मजबूत था, हिंदुस्तान एक अच्छे देश के रूप में जाना जाता था, उसके नागरिक बड़े अच्छे माने जाते थे, इसलिए मोदी जी राष्ट्राध्यक्ष थे, इसलिए उनकी इज्जत हुई। तो आज हम कह सकते हैं कि एक संविधान का ही ताकत है, जिसकी वजह से जो हमारे नए प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि आएंगे, वो संविधान के ताकत से ही वो कहीं सम्मान पाते हैं, वो अपने देश हो या विदेश हो। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के। धन्यवाद।